बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में एरीज से लेके पाइसेस तक हम बताने जा रहे हैं अब आएगा दौलत का बड़ा तूफान। कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसके हवाले से मनी गेम स्टार्ट्स के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले अगर हम मेष एरीज बुर्ज अमल के हवाले से बात करें तो आपके 11वें घर को छोड़ के मंगल मार्स आपके 12वें घर में आ चुका है। और अब क्या तमाशे यहाँ लगने वाले हैं, क्या कुछ होने जा रहा है। इस घर में पहले से ही सूरज और शनि सैटर्न दोनों का गठजोड़ बना हुआ है, लेकिन अब चूंकि मार्स भी यहाँ 12वें घर में आ गए तो यहाँ अब त्रिगरी राजयोग 3 सियारों का टकराव बन रहा है। यहाँ पे शनि और मंगल की जोड़ी बड़ी कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगी। बड़ा फ़ायदा आप लोग यहाँ उठाओगे। 12वें घर से जोड़ के विदेश बैरून मुल्क से जुड़े बड़े फ़ायदे आपको यहाँ मिलेंगे। आप घर बैठे बैरून मुल्क के लिए कोई काम करते हो, आप फ्रीलांसर हो, ऑनलाइन ट्रेनर हो या कोई भी तरीके का आप काम करते हो, आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर हो, भरपूर तरीके से आपके रोज़गार का बढ़ना, पैसे का बढ़ना ऐसा देखने को मिलेगा। सूरज आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 5वां घर क्या है आप सब जानते हो, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके हर तरह से चतुर चालाक होना, आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़, औलाद का ट्रैक पे आना, इन तमाम चीज़ों, इवन शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, यहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाना। वहीं पर अगर हम बात करें मंगल मार्स आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जोड़ बड़ा अच्छा रहेगा। ये दो घरों के हवाले से भी फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का अच्छा होना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, आपके कॉन्फिडेंस का, विल पावर का बढ़ना, इन तमाम चीज़ों को बूस्ट करेगा। शनि सैटर्न आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो अपने करियर, जॉब, अपने प्रमोशंस में भी गुड न्यूज़ सुनना बनेगा। मंगल चूँकि आपके 11वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो इस हिसाब से आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, डेली इनकम, डेली वेजेस, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा होना, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके सपनों को पूरा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा बिला वजह के खर्चे बढ़ जाना, एकदम से खर्चा आ जाना, कोई जहाँ 5,000 का खाना खा रहे हो वहाँ कहीं बड़ी जगह जाके 20-25,000 खर्च कर देना, ऐसे मामले बन सकते हैं। ज़्यादा खर्च करना, बेफजूल खर्च करना, ये कर्ज़ों को दावा देगा। कर्ज़े बढ़ते हुए फिर देखोगे। सेहत वैसे तो सही है, लेकिन चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट होना, ये सेहत तो नहीं है। ये तो आपका ऐसे कुछ मामला बन रहे हैं कि गाड़ी बाइक एहतियात से चलाना है। कोई मिस एडवेंचर नहीं, एक पहिए पे बाइक चलाना, उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। कोई अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर झूले झूलने की कोशिश करना, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जान जाने का खतरा हो, इसको अवॉइड करना। इवन सेल्फी ले रहे हो पहाड़ी इलाके में जाके, कोई चट्टान पे जाके, पहाड़ पे चढ़ के, कोई ऊंची जगह पे, ये भी इवन समंदर में गिरना, दरिया में गिरने के जहाँ चांसेस हो वहाँ भी अवॉइड करना है। एक अच्छी चीज़ ये हो रही कि मंगल मार्स विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनाकर भी 12वें घर में बैठा है। ये बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़े से बड़े प्रॉब्लम से आपको निकाल देगी। आपकी कोई इनकम अटकी हुई, कोई पैसा फंसा हुआ है, आपका वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल नहीं हो रहा, उसका हल होना ऐसा भी बनेगा। और जैसे हमने कहा कि आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। यहाँ एक बात और बता दो, जैसे 2 नंबर का काम करते हैं उनकी 5 उंगली में सर कढ़ाई में, यानी कि जो लीगल तरीके से पैसे कमाते हैं उससे भी 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाना इनके लिए बनेगा। लेकिन ऐसा पैसा रिकमेंड नहीं करते, इसके जाने के जल्दी चांस होते हैं। क्योंकि 10वें और 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी इस 12वें घर के अंदर है, तो यहाँ जॉब अगर चेंज करना चाह रहे हो, स्विच करना चाह रहे हो, उसके लिए भी ज़बरदस्त टाइम रहेगा। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का बढ़ना, काम करने का जुनून, पैसे कमाने का जुनून बढ़ना, चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना भी बनेगा। और मंगल मार्स का 12वें घर में आना प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन जायदाद के हवाले से, एसेट्स के हवाले से बड़ा शानदार रहेगा। इनसे भी पैसा बढ़ाते आप लोग नजर आओगे। आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही, ज़मीन दुकान मकान बेच नहीं पा रहे, नुकसान हो रहा है, मेंटेनेंस बड़ा भारी पड़ रहा है, उसको महंगे दामों बेच देना या सस्ते दामों ज़मीन दुकान मकान लेकर महंगे दामों बेचना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी से भरपूर पैसे कमाना, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाह रहे उसके अंदर भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। लेकिन 12वें घर में इन तीनों का आना कहीं ना कहीं बड़े खर्चे बनाएगा। जहाँ पैसा भरपूर कमाओगे तो वहाँ खर्चे भी भरपूर करोगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गाड़ी, कोई अपना मोबाइल फ़ोन, इसके ख़राबी पे कोई बड़ा खर्चा आ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। 12वें घर में इन तीनों का आना, जहाँ मज़हब से आपका, क्योंकि 12वां घर आपसे मज़हब से कनेक्शन का घर है, जहाँ मज़हब से कनेक्टेड हुए, इबादत बंदगी की तरफ, अपने अपने मेडिटेशन की तरफ आए, अपने रिचुअल्स को पूरा किया, अपने प्रेयर्स को फॉलो किया, हर तरह से आप लोग कामयाब हो जाओगे। और शनि की प्रेजेंस, यानी शनि सैटर्न का होना, आपकी गलतियों से पर्दा उठेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ गलत थे और अब क्या करना है। सेंस ऑफ डायरेक्शन का होना, ये आपको कामयाबियों की तरफ ले जाएगा। मंगल मार्स का विपरीत राजयोग बनाना, कोई भी चीज़ जो रुकावट बन रही थी, जो आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप वो कर पाओगे।
आपका फोकस आपकी सेहत और आपके खर्चों पे होना चाहिए। जितना इन पे फोकस रखोगे, इनसे इनके बिगड़ाव का शिकार नहीं होगे। यहाँ आपकी गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन का एक्टिवेट होना, इन पर नज़र रखना। कोई दुश्मन आपका फ़ायदा ना उठाए, पीठ पीछे कार्रवाई करके कोई साजिश ना रचे, ऐसे मामला बन सकते हैं। अब यह मंगल मार्स की 3 नज़रें भी तबाही फेरेंगी। इसकी पहली नज़र तो आपके तीसरे घर पे पड़ेगी, जो बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर वगैरह के तौर पे, या घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल विल पावर का बढ़ना, आपका सख्त मेहनत करना, ऐसा भी बनेगा। और फिर शनि और सूरज दोनों की एनर्जी भी इसको मिल रही है, तो ये फिर बहुत ज़बरदस्त होगा। आप चैलेंजेस से निकल आओगे। चैलेंजेस से निकल आना, कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट को अच्छा पैसा दे जाएगा। दुश्मनों को वो कहते हैं ना, तिगड़ी का नाच, या जो भी एक्यूरेट मुहावरा नहीं याद आ रहा है, लेकिन दुश्मनों को रोनते को चलते निकल जाओगे। मंगल मार्स का चौथे घर को देखना, हर तरह से प्रॉपर्टी से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व होंगी। जो प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही, उसको महंगे दामों बेच पाना, सस्ते दामों ज़मीन दुकान मकान खरीद के फिर उसको महंगे दामों बेचना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। अपने लिए घर बना पाना, अपने लिए महंगी गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, घर में लग्जरी को बढ़ा देना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। लेकिन अपने कोलीग्स, अपने बहन भाई से रिश्ते नातों पे ख्याल रखना, यहाँ बिगड़ाव हो सकता है, छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कम्युनिकेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, कुछ ऐसा बोल जाओगे जो बॉस से, सीनियर जूनियर से उलझ जाना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से लड़ पड़ना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट दिखना, ऐसे मामला बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर बढ़ेगा। यही पैसे का बड़ा फ्लो, बड़ा तूफान लेकर आएगा। आपके छठे घर पर इन तीनों सैयारों की नज़र रहेगी, तो कोई भी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर कटे मुकदमा, उसमें आपकी फतेहयाबी का होना, समझौता होना, कोई बीच का रास्ता आ जाना, कुछ मुकदमात आपके फेवर में होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपके वर्क प्लेस, आपकी जॉब, आपके करियर में आपकी डिटर्मिनेशन का बहुत अच्छा होना, आपका एम्बिशियस होना, ये आपको तरक्की के रास्तों पर डाल देगा। आप अपने करियर में एज ए स्टूडेंट, कारोबार में जो कंपटीशन, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो भी कामयाबी से उससे निकल आओगे। या मंगल मार्स की एक नज़र 7वें घर पर भी पड़ेगी, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके रिश्ते बनना, शादी का योग, आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर भी है। ना सिर्फ आपके 7वें घर को देख रहे हैं, बल्कि आपके छठे घर पर भी इसकी नज़र है। जो लोग कारोबार करते हैं, कोई बड़े बदलाव चाहते हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, उनको कामयाबी मिलेगी। अपने कारोबार को लेके कुछ भी संजीदगी से सोचते हो तो बड़ा कामयाबी आपके रास्ते, यानी कामयाबी आपके रास्तों में रहेगी। अपना कारोबार एक्सपेंड करना चाह रहे हो, इन्वेस्टर्स चाहिए, कुछ फलता फूलता कारोबार को देखना चाह रहे हो, इनमें कामयाबी मिलेगी। वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस तो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आपकी वाइफ या हस्बैंड की तबीयत का बिगड़ना, हॉस्पिटलाइज होना या इलाज चलना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यानी ऐसे देखें तो कुछ नेगेटिव है, लेकिन इतने नहीं है, पॉजिटिव ज़्यादा है, फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे एरीज़ को। हालांकि 7.5 का पहला लेवल चला, उसके बावजूद ये शानदार टाइम आपके लिए होगा। पूरा अप्रैल इसकी लपेट में जाएगा। ऐसा मत समझना कि आधा महीना है या कितना है, ये पूरा अप्रैल का महीना ही इसकी लपेट में आएगा। कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं हो पा रही, आपका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई अफवाह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब उसकी प्रॉपर मेडिकेशन होना, सही दवाओं का मिलना, बीमारी का जोर का टूटना, ऐसे मामला भी बनेंगे। पैरों में शरियानों के हवाले से, वेरिकोस वेन के हवाले से प्रॉब्लम है, टखनों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, नी पेन होना, इनमें थोड़ा बढ़ सकते हैं। इवन लोअर बॉडी पेन, बैक पेन, कमर का दर्द, या फिर सर्वाइकल का या शोल्डर पेन का होना, गर्दन में कड़ाहट दर्द का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। या फिर गॉल ब्लैडर के या लीवर या किडनी के मसाइल भी सर उठा सकते हैं। शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना भी बन सकता है। अब अगर हम टॉरस, बुर्ज सौर, वृषभ राशि के हवाले से बात करें, आपके 11वें घर में यह बड़ा इवेंट होगा। इन तीनों सैयारों को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके 11वें घर में रहेंगे। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, आपकी कमीशन, आपके ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके सपनों का पूरा होने का घर इसको माना जाता है। लाभ स्थान या आपके फ़ायदे के घर में जब मंगल आता है तो तबाही फिरता है। बेहतरीन से बेहतरीन फ़ायदे, इवन आपके कमीशन, आपकी उजरत, आपकी इनकम के हवाले से बड़े फ़ायदे, ख्वाहिशात के हवाले से बड़े फ़ायदे आप देखते हो। सबसे बड़ी बात तो आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स, आपकी ज़मीन जायदाद, दुकान मकान वगैरह के लिए भी सुपर से ऊपर रहेगा। कोई एसेट्स में या कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, क्रिप्टो वगैरह में, वहाँ अच्छा है। कोई ज़मीन दुकान मकान सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेचना, वहाँ अच्छा है। अपने घर में तोड़ फोड़ मुरम्मत, रिनोवेशन करवाना चाह रहे हो, वहाँ अच्छा। हर तरह से ज़मींदारी, खेती बाड़ी, कंस्ट्रक्शन, कुछ बिल्डर के तौर पे काम करना, ऐसे मामलात के लिए भी अच्छा रहेगा। इवन कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, कोई महंगे मोबाइल्स खरीदना चाह रहे हो, उसकी मुरम्मत वगैरह करवाना चाह रहे हो, उसके लिए भी ये सही टाइम रहेगा। यहाँ सूरज भी इस चीज़ को सपोर्ट करेगा, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ अच्छा पैसा कमा जाना, या सूरज भी, इवन गवर्नमेंट जॉब का मिलना,
कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का आपको अपने कारोबार के लिए मिल जाना, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अच्छी कामयाबी हासिल कर लेना, या कोई भी तरह से गवर्नमेंट से जुड़ा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से बड़ा फ़ायदा उठा लेना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। अगर कोई ज़मीन, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी आप बेचना भी चाह रहे हो तो अच्छे दाम पर उसको बेच के अच्छा मुनाफा हासिल करना, हाईएस्ट प्रॉफिट हासिल करना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। शनि सैटर्न आपका भाग्यश, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड था, आपके 10वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, यानी आपकी करियर, जॉब, आपकी प्रमोशंस के घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। दोनों जगह तूफान आएगा, दोनों जगह बड़े फायदे, यानी किस्मत भी भरपूर साथ देगी। कुछ नया करने जाओगे वहाँ किस्मत साथ देगी, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकाला, ऐसा कुछ टॉरियंस को नजर आएगा। हर तरह से कामयाबियाँ समेटने वाला ये टाइम रहेगा, क्योंकि 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी इस घर में है, 11वें घर में, तो ये आपके तीनों किस्म के कारोबार को ऊंचा उठाएगा। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, 7वां घर आपके रिश्ते बनने, शादी के योग बनने का घर, यहाँ भी बड़ा बूस्ट आता है देखोगे। और किस्मत का रूलिंग लॉर्ड भी चूंकि इसी घर के अंदर है, तो यहाँ आपकी वाइफ या हस्बैंड के कारोबार, करियर में इजाफा होना, फ़ायदा उठाना, ऐसा लगे, ऐसा बनेगा। करियर में एक बहुत बड़ा जलजला, या यूँ कहना चाहिए बड़ा ब्लास्ट आना, यानी करियर में ही अच्छा, बहुत अच्छा देखोगे, हद से ज़्यादा अच्छा होना, जो एक्सपेक्टेड नहीं था वैसा अच्छा देखना, ऐसा आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस में नजर आएगा। कारोबार में पैसा बढ़ता देखोगे, क्योंकि हर तरह से जो सिचुएशन बन रही है, कारोबार से भरपूर पैसा कमाना, करियर से भरपूर पैसा कमाना, आपकी दूसरी कोई एक्टिविटीज़, वहाँ से भरपूर पैसे कमाने का योग भी बन रहा है। 4थे घर का रूलिंग लॉर्ड यानी सूरज भी चूंकि इस घर के अंदर है, 11वें घर में, तो बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े फायदे प्रॉपर्टी से जोड़ के, आपकी वालदा की सेहत को लेकर, उनकी सेहत का अच्छा होना, आपके सुखों में इजाफा, सबसे बड़ी बात। 4था घर आपके सुखों में, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे का घर, इसके अंदर भी बड़ा फ़ायदा आप उठाओगे। ये अनलिमिटेड पैसा, भरपूर पैसा, छप्पर फाड़ पैसा, कुछ ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। मंगल और शनि, मार्स और सैटर्न, ये कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव वे में आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखना है। 3 सैयारों का गठजोड़ आपके 11वें घर में, ऐसा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी करोगे, जो चाहिए अभी चाहिए, अभी का अभी चाहिए, ये नहीं, थोड़ा पेशेंस, जब मिलना है मिलेगा। लेकिन ये कि एक चीज़ याद रखना है कि मेहनत करनी है, जितना एफर्ट्स लगाओगे उतना ही बड़ा फ़ायदा टॉरियंस को मिलेगा। जो लोग कारोबार करते हैं उनको गवर्नमेंट से बड़ा फ़ायदा मिलना, सरकारी ऑफिसर से या सरकार से फ़ायदा मिलना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। कोई जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या कोई भी किस्म का काम कर रहे हैं, कोई जगह इन्वेस्टमेंट करके वहाँ सरमायाकारी वगैरह, या कोई इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ भी भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाओगे। और जितने जॉबलेस हैं, टॉरियंस जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये सुपर से ऊपर टाइम रहेगा। मंगल, मार्च चूँकि आपके 12वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, और आपके इस 11वें घर में रह के बड़े बड़े फ़ायदे, बड़े बड़े लाभ, बड़े फ़ायदे आप विदेश, बैरून मुल्क से जुड़ा उठाओगे। जो काम बिगड़े थे वो सारे बनेंगे, यानी जो विदेश, बैरून मुल्क से जुड़े, कोई क्लाइंट आपको बैरून मुल्क से पैसे नहीं दे रहा, कोई पैसे रोके बैठा हुआ है, कोई पार्टनर पैसे नहीं दे रहा, कोई उधार रुका पड़ा है, कोई भी तरह का से पैसे की जो रुकावट है उसका रिकवर होना, यानी पैसे को रिकवरी मोड में ले आना, ऐसे मामला। कोई हॉस्पिटल से जुड़ा काम करे वहाँ फ़ायदा होगा, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते वहाँ फ़ायदा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर कोई फ्री लांसिंग का काम कर रहे हो, या फिर कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, वहाँ भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाओगे। मंगल की एक नज़र आपके धन स्थान यानी सेकंड हाउस पे पड़ेगी। सेकंड हाउस की धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सब, आराम, आसाइश का घर, इसका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग यहाँ से देखोगे। अपने कारोबार से भरपूर फ़ायदा उठा, अपने करियर से बड़ा फ़ायदा उठाना, दौलत के रास्ते बनना, दौलत कमाने के, इनकम के सोर्सेज का बढ़ जाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ से बनेंगे। रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना, ऐसा भी इस सेकंड हाउस से बनेगा। यहाँ मंगल, मार्स की नज़र इस 11वें घर में बैठे बैठे आपके 5वें घर पर भी पड़ेगी। आपके सोच में प्रोडक्टिविटी रहना, क्रिएटिव रहना, प्रोडक्टिव रहना, हर तरह से कामयाब, और प्लस ये कि आपका चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, इल्हामी ताकत, जिससे आने वाले खतरे को भांप लोगे, खतरों में बिल्कुल चौकन्ना रहोगे। ऐसे नहीं किसी से धोखा खा लिया, किसी के बातों में आ गए, इन चीज़ों से बचोगे। मंगल और शनि यानी मार्स और सैटर्न की जो एनर्जी है वो हर तरह से आपको क्रिएटिव, इनोवेटिव बनाएगा, सोचने समझने की आपकी सलाहियत को बढ़ा देगा। सूरज की नज़रें भी चूँकि इसी घर, 5वें घर पे है, तो आपका सोचना ही प्रोडक्टिव हो जाएगा, प्रोडक्टिव वे में, हर तरह से क्रिएटिव वे में सोचते नजर आओगे। अगर मज़हब से कनेक्टेड रहे तो सही और गलत का फ़र्क नज़र आएगा, हमने गलत चीज़ों में उलझ जाओगे। इलीगल तरीके से पैसे कमाना, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमा के अपने आप को फंसा लेना चीज़ों में, ऐसा फिर बनेगा। यहाँ पे मंगल, मार्स का इम्पैक्ट आपके 6ठे घर, आपके कर्जे के घर, बीमारी के घर, दुश्मनों का घर, जॉब मिलने का घर, कोर्ट कचहरी के केसेस के घर के ऊपर भी पड़ेगा। हर तरह से करियर हो, कारोबार हो, कोर्ट कचहरी के केसेस हो, आपके दुश्मन हो, हर जगह आपकी कामयाबी बनेगी। पैसे की बहुतात आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आप लालच में तो आओगे, लेकिन नॉन स्टॉप पैसे कमाने की दौड़ में आप मशीन बन जाओगे। मीन्स के
कितना कमाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आराम करना है, कहाँ फैमिली को टाइम देना है, कहाँ ज़िंदगी को जीना आप भूल जाओगे। इसका इसका ख़्याल रखिएगा। यहाँ ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिल्कुल सही है। यानी हर तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करके चलना है। अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है। ऐसा नहीं कि मशीन बन जाओ पैसे की। सेहत के हवाले से लोअर बॉडी के इश्यूज आ सकते हैं, हड्डियों का प्रॉब्लम, बैक पेन, कमर दर्द, सर्वाइकल के इश्यूज हो सकते हैं, शोल्डर पेन या गर्दन में दर्द का होना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। गॉल ब्लैडर के मसले, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इसका मसला हो सकता है। ब्लॉटिंग का मसला, आपके शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अगर आपको कोई चेस्ट पेन या कोई आपको कार्डियक का मामला है, हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका सर उठाना बनेगा। यानी कि नसों का प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप में से जो टॉरियंस जो प्रेग्नेंट है उनको तो बहुत ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ख्याल। और प्लस जो टॉरियंस की वाइफ अगर प्रेग्नेंट है तो उनको भी इस मामले में ख्याल रखना होगा। मंगल के मार्स के 11वें घर में आना, आपके बच्चों को कोई चोट लगना, कोई बाइक गाड़ी चलाते टकराना, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। इस तरह लाइफ को आप मैनेज करके चलोगे तो ये मंगल, मार्स का और इन तीनों सैयारों का एक साथ जमा होना हर तरह से तमाम सेक्टर्स में, तमाम मामलात ज़िंदगी को उरूज पर ले जाने के लिए काफ़ी रहेगा। अब अगर जेमिनी, बुर्ज जोज़ा, मिथुन राशि के हवाले से बात करें तो आपके 10वें घर के अंदर ये मेगा इवेंट होना है। तीनों सैयारे आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के घर में जमा होंगे। मंगल, मार्स आपके छठे घर और आपके 11वें घर दोनों का रूलिंग लॉर्ड है। छठा घर आपके कर्जे, बीमारी, आपके दुश्मन, जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस के घर। तो 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा, आपके कमीशन में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों का पूरा होने का घर माना जाता है। शनि, सैटर्न आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है। यहाँ किस्मत का बड़ा फ़ायदा, अपने वालिद के साथ कोई बड़ा फ़ायदा मिलना, कारोबार से कोई बड़ा फ़ायदा उठाना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपके हायर एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ को सुनना, ऐसे मामला ये बनाएगा। और शनि सैटर्न आपके तीसरे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। तो तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, इन तमाम का फ़ायदा होगा। आपके हर तरह से आपका सख्त मेहनत करना, जी जाने लगा देना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, घर घर सामान पहुँचा कर पैसे कमाना, ऐसे भी कुछ मामला बनेंगे। एक चीज़ लिख के लगा लो, एकदम तेज़ रफ्तारी से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, जिसको आप नोटिस भी करोगे। आपकी तालीम के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपकी लाइफ, आपके हस्बैंड आपके रिलेशंस के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, कर्ज़ों के हवाले से, जॉब के हवाले से, कोई भी अटके काम उनका बन पाना, ऐसा इस दौरान नज़र आएगा। आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी इतनी बूस्ट करेगी कि हर मामला में बड़े फ़ायदे उठाते आप लोग देखोगे। यहाँ पे हर लिहाज से इन तीनों सैयारों का इस घर 10वें घर में बैठना, आप कोई जॉब में स्विच करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में अप्लाई करना चाह रहे हो, अपनी जॉब को लेके कुछ नए कोर्सेज करना चाह रहे हो, मैनेजमेंट के हवाले से, कम्युनिकेशन या किसी और के हवाले से, उसमें कामयाबी मिलते नजर आएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर बहुत बढ़ता देखोगे। इसका बड़े बड़े फ़ायदे आप लोग यहाँ उठाओगे। आपकी पूरी ज़िंदगी आउट ऑफ द बॉक्स, समझ गए, बिल्कुल हट के आपको महसूस होगी। अचानक से पैसे का बड़ा फ़ायदा होना, अचानक से पैसा मिलना इस दौरान नजर आएगा। कोई कोर्ट कचहरी की केसेस चल रहे थे जो लंबे अरसे से आपको परेशान किए हुए थे, तो उसमें कोई दरमियान का रास्ता, कोई समझौता होना, ऐसे मामला बनेंगे। अपने वर्क प्लेस में अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी तरक्की के रास्ते, आगे बढ़ने के, प्रोग्रेस के रास्ते भी खुलेंगे। कारोबार करते हैं उनकी भी पाँचों उंगली घी में सरकड़ा में भरपूर फ़ायदा अपने कारोबार का उठाएंगे। जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, अपने इन लॉ से थोड़ी दूरी बनाने में ही आफियत है, वरना मामला झगड़ों तक या बहुत तूल पकड़ेंगे, मामला बतंगड़, यानी बातों का बतंगड़ बनना फिर बनेगा। इनकम बढ़ाना, पैसे कमाना, पैसे में इजाफा देखना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। आपका डिटर्मिनेशन लेवल तो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को भी बड़ा बूस्ट होते देखोगे। यहाँ पे मंगल और शनि यानी कि मार्स और सैटर्न ये आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे थे या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से पैसा कमाना चाह रहे थे तो उसमें इजाफा बनेगा। आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है जिस पे कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं, अपने घर के अंदर तोड़फोड़ मुरम्मत कंस्ट्रक्शन कराना, उसमें कामयाबी मिलते नजर आएगी। मंगल, मार्स यहाँ से आपके 5वें घर पर भी रोशनी डालेगा, उस पर भी नज़र डालेगा। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस में इजाफा होगा, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहेगा। आपके हर तरह से अक्लानी ताकत है, समझबूझ का चतुर चालाक होना, ऐसा बनेगा। अब जो आइडियाज़ आएंगे वो पड़े नहीं रहेंगे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस पर काम करके उससे पैसे भी कमाओगे। बस अपनी जिद, अपने गुस्से, अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखना, यही बड़े बूस्ट करेंगे। सेहत के हवाले से अगर कार्डियक के इशू है, हार्ट के प्रॉब्लम, उनको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर, शुगर का स्पाइक करना, ऐसा बन सकता है। हड्डियों का दर्द, लोअर बॉडी पेन, सर्वाइकल का, शोल्डर का पेन, ये या गर्दन में कड़कड़ाहट होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। इवन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। जितनी प्रेग्नेंट खवातीन है वो तो ध्यान देंगे, लेकिन अगर आपकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है तो आपको ध्यान देना होगा।
ये ड्यूरेशन आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव है, बहुत ही क्रिएटिव रहेगा, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाने वाला टाइम रहेगा। अब अगर हम कैंसेरियन बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से बात करें, आपकी किस्मत के घर में बड़ा इवेंट हो रहा है। मंगल यहाँ पे मार्स यहाँ पे ज्वाइन करेगा, 2 कर चुका है बल्कि 2 तारीख से, और तीनों का गठजोड़ बनना ये सुपर से ऊपर, क्योंकि आपकी किस्मत के घर पे बन रहा है तो किस्मत तो वाह वाह करने वाली, किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलने वाला है। मंगल मार्स आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो जॉब करियर आपके प्रमोशंस को दर्शाता है, और ये आपके 5वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाना, आपकी चतुराई चालाकी में इजाफा होना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला ये बनाता है। अब शनि सैटर्न की बात करें तो आपके 7वें घर और 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 7वां घर आपके तीनों किस्म के कारोबार को ऊंचा उठाने वाला घर। 7वां घर आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, आपके हस्बैंड आपके रिलेशंस को बेहतरीन बनाने वाला घर। आपके अगर 8वें घर की बात करें, रेड जोन ज़रूर है लेकिन बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है, बड़ी बड़ी चेंजेस को लाइफ में देखना। गड़ा धन, छुपा खजाना मिला, ऐसा पैसा जो आपने नहीं सोचा कभी कभी मिलेगा, या ऐसा भी कई पैसा आ सकता है जो आपने मेहनत नहीं की लेकिन आपके काम आएगा। हर तरह से फैमिली का सपोर्ट मिलना, आपके रुकावटें काम में जो ट्रबल्स आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, जो बंदिशें आ रही हैं, उनका दूर होना बनेगा। सूरज की अगर हम बात करें, आपकी धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड है। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम आसाइश का घर। आपके बोल कर जो भी जॉब करते हैं वहाँ पैसे कमाने के घर, फैमिली में यूनिटी का घर, इनके अंदर भी बड़ा बूस्ट आएगा। ये 3 सैयारे आपके भाग, आपकी किस्मत को बड़ा बूस्ट देंगे। जो सोई पड़ी किस्मत है उसको जगा देंगे, यानी हर तरह से ये किस्मत आपके लिए मेहरबान रहेगी। पिछले 1.5 महीने में चूंकि मंगल मार्स आपके एक घर पहले 8वें घर में था, तो हर लिहाज से आपने कामों को डिले होते हुए देखा होगा, लेकिन अब बड़ी तेज़ रफ्तारी आप लोग देखोगे। इवन ये अप्रैल का महीना, उसके बाद भी ऐसे कुछ मामला बनेंगे आपके लिए, क्योंकि मंगल आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। अपने 10वें घर के अंदर तरक्की का होना, प्रोमोशंस का होना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाज जाना, कुछ ऐसे मामला ये बनाएंगे। यही मंगल मार्च चूँकि 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके सोचने समझने का नज़रिया बदलना, सोचने समझने की ताकत में इजाफा होना। आप कुछ अब फर्सुदा चीज़ें सोचने के बजाय आप कुछ प्रोडक्टिव सोचोगे जिसका फ़ायदा आपको होगा। आपकी स्किल्स में, महारत में बड़ा इजाफा होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अचानक से ज़िंदगी में नए बड़े बड़े रास्ते खुलते आपको नज़र आएंगे। आपके धन स्थान यानी आपकी दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड होना सूरज का, हर तरह से आपकी दौलत के रुके काम, पैसे को लेकर जो रुकावट है वो दूर होंगी। जो रुका काम है, जो रुका पैसा है, उसको रिकवर करने में आपकी मदद मिलेगी। शनि सैटर्न चूँकि 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके हस्बैंड आपके रिलेशन, आपके रिश्ते बनने का योग बनाता है। कारोबार में भरपूर पैसे का फ़ायदा देखना, बढ़ता कारोबार देखना, ऐसा कुछ बनेगा। हायर एजुकेशन के हवाले से जो तालीम हासिल कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर से जितना अच्छा रिलेशन बनाओगे आपके लिए फ़ायदा है। आपके हायर एजुकेशन से तो फ़ायदा उठाओगे उठाओगे, अपने वालिद के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, उनके कारोबार में फ़ायदा उठाना या उनका आपको सपोर्ट करना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। आपके वालिद से बहस से गुरेज कीजिएगा, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। तबीयत का बिगड़ना, उनकी सेहत पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े 3 सैयारे आपकी किस्मत के घर में, हर तरह से किस्मत का चमकना बनेगा ही बनेगा। आपका किस्मत का, आपकी डेस्टिनी का फुल्ली फंक्शन होना, आपको भरपूर सपोर्ट करना, ऐसा बनेगा। सबसे बड़ी बात, आपका सक्सेस रेट, कामयाबियों का रेशियो बढ़ जाएगा। यहाँ पे मंगल मार्च चूँकि आपके 12वें घर को देखेंगे, जो विदेश बैरून मुल्क से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट कर देगा। चाहे बैरून मुल्क जाना हो, चाहे वहाँ से पैसे कमाना हो, इसको एक्टिवेट कर देगा। IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़ा वहाँ पैसा अच्छा कमा लेना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भरपूर पैसे कमा लेना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे रास्ते खोलेगा। मंगल मार्च की 3रे घर पर भी नज़र रहेगी, तो 3रे घर पे इसकी नज़र करना, हर तरह से बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, घर जाके सामान बेचकर या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करके वहाँ पैसे कमाना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, सख्त मेहनत करके, जी जान एक करके अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को आप पूरा करते नजर आओगे। अपने ऊपर भरोसा करोगे, अपने कॉन्फिडेंस और विल पावर को बढ़ना और नए लेवल्स पे कुछ नया सीखना, कुछ अपनी स्किल्स को, अपनी महारत को बढ़ाते नजर आओगे। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो उसके लिए बड़ा अच्छा योग है। कोई ज़मीन, दुकान, मकान बिक नहीं पा रही, महंगे दामों में बेचना या सस्ते दामों इनको खरीद के फिर महंगे दामों में बेचना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, सबसे सुपर से ऊपर टाइम ये रहेगा। घर में कोई कंस्ट्रक्शन करानी, तोड़फोड़ मुरम्मत का काम करवाना, उसमें भी कामयाबी मिलेगी। जितना टाइम मैनेजमेंट पे आप ध्यान दोगे उतना ही कामयाब होते नजर आओगे। अगर हम लियो बबर शेयरों के हवाले से, बुर्ज असद यानी सिंह राशि के हवाले से बात करें, आपके 8वें घर में यह बड़ा योग बन रहा है। तीनों सैयारों का गठजोड़ आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर बनेगा।
मंगल मार्स आपके एक तो किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, किस्मत को बड़ा बूस्ट देगा। फिर आपके हर तरह से चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, प्रॉपर्टी के अंदर बड़ा बूस्ट का आना, ज़मीन दुकान मकान खरीदने बेचने के काम में, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाने के अंदर, अपने घर के अंदर रिनोवेशन तोड़फोड़ मुरम्मत करवाने के हवाले से, अपनी वालदा की सेहत को अच्छा देखने के हवाले से, अपने सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों के खात्मे के हवाले से ऊपर टाइम रहेगा। और चूँकि सूरज भी यहाँ पे है जो कि आपके लगन, आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसा ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, सख्त मेहनत करना, जॉब करते हुए जॉब करते हुए कारोबार, कारोबार करते हुए कारोबार, मल्टीटास्कर बनना, ऐसे मामला बनाएगा। आपके फैसलों में वो एनर्जी लेके आएगा जो बड़े बड़े फैसले करवाएगा, यानी पावरफुल डिसीजन लेके कामयाब हो गए। सूरज आपकी गवर्नमेंट को पोर्ट्रे करता है, गवर्नमेंट से जुड़ा कोई जॉब का मिल जाना, कोई ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट की, वहाँ तरक्की का मिलना, इंसेंटिव्स का, बोनस अलाउंसेस, सैलरी में इजाफा बनना, आपके हर तरह से आपको कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको चाहिए वो मिल जाना, अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मिल जाना, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अपियर होकर वहाँ कामयाबी उठाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। आपके वर्क प्लेस में अचानक पैसा बढ़ जाना, अचानक से सैलरी में इजाफा हो जाना, कोई बड़ी पोस्ट बड़ी डेजिग्नेशन में आपको चला जाना, वहाँ तरक्की के रास्ते खुल जाना, बहुत से सीनियर्स का सपोर्ट करना, दुश्मनों का दूर होना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। या कारोबार में बड़ा बूस्ट होना, कारोबार से अच्छा पैसा खींच पाना, ऐसा आपके लिए बनेगा। आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से बड़े फ़ायदे उठाना, सेंस ऑफ डायरेक्शन का बनना, आपको समझ आएगी, आपको क्लैरिटी होगी, अब जाना किस तरफ है, करना क्या है, किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आने वाले खतरे को भांप लेना, बड़े धोखे से बच जाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आइंदा 1.5 महीने तक कुछ ऐसे काम आपके बनेंगे जिसके बारे में आप मायूस हो चुके थे, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी सही होगा ही नहीं, उन चीज़ों को सही होते आप लोग देखोगे। एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। अब हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से। अब मंगल आपके चूंकि 7वें घर में, यहाँ तिगड़ी बनेगी, 3 सैयारों का टकराव, जैसा आप देख सकते हो। ये तीनों सैयारे आपको अपने 7वें घर के अंदर, आपके कारोबार का घर, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने का घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन बनाने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। मंगल मार्स आपके 3rd हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, मंगल मार्स आपके 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। तीसरा अगर आपके हस्बैंड, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, आपके ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, सख्त मेहनत करना, जी जाने की लगा के काम करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, कुछ ऐसे मामला ये बनाएगा। और शनि सैटर्न भी जो कि इनके साथ बैठा है, तो जो कि 5वें घर का और 6ठे घर का रूलिंग लॉर्ड है, दोनों का बड़ा फायदा। अब 5वें घर आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका चतुर चालाक होना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके बच्चों का ट्रैक पे आना, आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत बना। तो 6ठा घर आपके कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, आपके हर तरह से आपके जॉब मिलने का घर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का घर, इनका भी बड़ा फ़ायदा उठाओगे। और सूरज चूंकि आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, वो भी इनके साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ 12वें घर का बड़ा फायदा, विदेश बैरून मुल्क से जुड़े बड़े फायदे उठाओगे, बैरून मुल्क जा पाना, वहाँ जॉब कारोबार कर पाना, आपका आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जोड़ के बड़ा काम कर पाना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई वहाँ अच्छा पैसा कमा पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमा पाना, बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम कर देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भरपूर पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजन में, वहाँ भी भरपूर फ़ायदा उठाने का ये टाइम रहेगा। आपके प्रमोशंस के युग बनेंगे, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा, बॉस से, सीनियर से अच्छे ताल्लुकात का होना, आपको उनका सपोर्ट करना, सपोर्ट करते नजर आएंगे, आपको आगे बढ़ाते नजर आएंगे, प्रोग्रेस करते आप लोग नजर आओगे। कारोबार में कोई बड़ा बदलाव चाह रहे हो, उसका भी कामयाब होना बनेगा, आपका पॉपुलर होना, आपका जाना जाना, आपका पहचाना जाना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। सरमायाकारी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी ये से ऊपर टाइम रहेगा। कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से पैसा उठाना चाह रहे हैं, वहाँ भी अच्छा पैसा आप कमा पाओगे। अचानक से दौलत कमाने का योग बनेगा, अचानक से रुका पैसा है, स्टक मनी को रिकवर करने का टाइम भी ये रहेगा। अब अगर लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, तुला राशि के हवाले से बात करें, तो मंगल मार्स का जो ट्रांजिट होगा आपके 6ठे घर में, तीनों सैयारे आपको 6ठे घर के अंदर नजर आएंगे। 12 के 12 बुरुज में अगर कोई सबसे ज़बरदस्त सुपर से ऊपर गोचर मंगल मार्स का हो रहा है, तो आपके लिए हो रहा है। ये तीनों सैयारे आपके इस 6ठे घर में सुपर से ऊपर काम करने जा रहे हैं। आपके दुश्मनों का दूर होना, इनको रोनते कुचलते आगे निकल जाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। सूरज चूंकि लाभिश है आपके फ़ायदे के घर का, तो फ़ायदे के घर का यानी आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है सूरज, तो हर तरह से इसका भी बड़ा फ़ायदा दिखोगे। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, उजरत में इजाफा, कमीशन में इजाफा, ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसा भी बनेगा। मंगल मार्स की बात करें तो आपके धन दौलत के घर का और आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम आसाइश का सुख, ये सब मंगल मार्स की वजह से मिल जाएगा। और मार्स की वजह से यहाँ आपका 7वां घर भी एक्टिवेट रहेगा,
सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा बनाना, आपके आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करना, आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप को बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स कमाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनेंगे। अब शनि सैटर्न की बात करें तो आपके चौथे घर और आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है, दोनों का बड़ा फायदा है। पांचवा घर आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका चतुर चालाक होना, इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, धोखा ना खाना, आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना। वहीं चौथा घर प्रॉपर्टी के बड़े फायदे करवाएगा, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ज़मीन दुकान मकान खरीदना बेचना, पेरेंटल प्रॉपर्टी से बड़ा फायदा उठाना, अपने घर की रिनोवेशन तोड़ फोड़ मुरम्मत करवा पाना, सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानी को खात्मा, ये चौथे घर से देखा जाता है। आपकी वालदा की सेहत का बेहतरीन होना, ये तमाम का बड़ा फायदा उठाओगे। उनको दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, उनका कला काम, उनका खात्मा होना बनेगा। आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आते आप लोग नजर आओगे। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, काम करने का जज्बा, पैसे कमाने का जज्बा बढ़ना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। पैसे को लेके जो रुका पैसा है उसको रिकवर कराने का ये बेहतरीन टाइम रहेगा। रुके कामों का बनना, आपके रास्ते में जो हर्डल्स हैं, जो रुकावट है, उनका दूर होना, बिगड़े कामों का बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी का लीगल वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से परेशानी थी, कोई कोर्ट कचहरी की केसेस, उससे भी बाहर आते आप लोग नजर आओगे। अगर हम स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें तो आपके पांचवें घर में बड़ा इवेंट होगा। मंगल मार्स का इस घर में आना और तीनों सैयारों के साथ गठजोड़ बनाना, हर तरह से पांचवें घर का भरता इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े से बड़ा फायदा आप इस पांचवें घर का उठाओगे। अब आपके लिए मंगल मार्स आपका लग्नेश फर्स्ट हाउस का और आपके छठे घर का रूलिंग लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस छठे घर दोनों का बड़ा फायदा देखो। फर्स्ट हाउस आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, एनर्जी लेवल का बढ़ना, सेहत का अच्छा रहना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्लाइंट्स का, और आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, मल्टीपल जॉब्स कर पाना, जॉब करते हुए कारोबार, जॉब करते हुए या कारोबार करते हुए कारोबार करना, मल्टीटास्कर बन पाना, बड़े बड़े फैसले ले जाना, पावरफुल डिसीजन ले जाना, ये सब आपके इस फर्स्ट हाउस से बनेगा। छठा घर आपके कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, आपकी कोर्ट कचहरी के केस, पुलिस के एफआईआर के मुकदमे, उससे बाहर आने का घर, हर तरह से इनका भी बड़ा फायदा उठाओगे। शनि सैटर्न आपके तीसरे और चौथे घर दोनों का रूलिंग लॉर्ड है। तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपका विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, काम करने का जज्बा बढ़ना, गो गेटर्स बनना, जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ये तमाम मामला आपके बेहतरीन होंगे। और चौथा अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम है, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, कोई ज़मीन दुकान मकान बिक नहीं पा रही, उसको महंगे दामों बेचना या सस्ते दामों खरीद के वहाँ में आगे महंगे दामों बेचना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए मोबाइल फ़ोन अच्छे वाले खरीद पाना, अपने लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अपने घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, घर में तोड़ फोड़ कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन का काम करना, सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा होना, वालदा की सेहत को अच्छा देखना, जमींदारी खेती बाड़ी से भरपूर पैसे कमाना, इन तमाम चीज़ों को ट्रिगर करेगा। और फिर सूरज भी साथ है तो जो 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड का मतलब है कि आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस ड्यूरेशन में। हर तरह से जॉब मिलना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिल जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी तो मराद इंसेंटिव्स, आपके बोनसेस अलाउंसेस में इजाफा होना, आपकी कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करें वहाँ कामयाब होना, कोई कारोबार के लिए आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मिल जाना, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिलना, हर तरह से कोई टेंडर का पास होना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ बनेंगे। कुछ ऐसा होगा कि जो आप सोच रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा और कामयाब होते भी आप लोग नजर आओगे। आपकी किस्मत का साथ देना, आपका पैसा, आपके इनकम में इजाफा होना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, शानदार कामयाबी हासिल करोगे। अब अगर बात करें सैजिटेरियस बुर्ज का और धनु राशि के हवाले से तो मंगल मार्स आपके चौथे घर में इन तीन सैयारों के साथ नजर आएगा। तीनों सैयारों का गठजोड़ आपको अपने चौथे घर में नजर आएगा। मंगल मार्स आपके पांचवें घर और आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। पांचवें घर का फायदा भी देखोगे, 12वें घर का भी भरपूर फायदा समेटोगे। 12वां घर विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिव करेगा। बैरन मुल्क जाना है, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना है, IT सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना है, हॉस्पिटल से जुड़ के पैसे कमाना है, या आपकी किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, इन तमाम चीज़ों को ट्रिगर करेगा। आपके हर तरह से बिला वजह के खर्चे रोक कर आपके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाओगे। कामयाबी और समेटते नजर आओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भरपूर पैसे कमाना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे भी कुछ मामला ये बनाएगा। और जैसे हमने कहा ये 5वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो 5वां घर आपका औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके हर तरह से आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपकी एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपका चतुर चालाक होना, आपका धोखा ना खाना, आपके इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ना, आपका इल्हामी ताकतों की वजह से कोई बड़े फ्रॉड से आप बच सकोगे, ऐसे कुछ मामला ट्रिगर करेगा। वहाँ शनि की बात करें तो शनि सैटर्न आपके तीसरे और आपके दूसरे और तीसरे दोनों घर का रूलिंग लॉर्ड है। दूसरा घर आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, आराम आसाइश का सुख देखना,
इनका बढ़ते दिखना, रुका पैसा उसको रिकवर करने का ज़बरदस्त मौका देना, बोलकर जो भी जॉब करते वहाँ अच्छा पैसा कमाना, फैमिली में यूनिटी का देखना। तो वहीं तीसरा अगर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, घर घर जाके सामान पहुँचा कर पैसे कमाना, आपके विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करना, गो गेटर्स बनना, जो ठानोगे वो कर गुजरना, ऐसे कुछ मामला फिर ये बनाएगा। ऊपर से सोने में सुहागा है कि सूरज भी यहाँ मौजूद है जो भागेश है, किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है। और किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड का मतलब है कि सूरज यहाँ किस्मत को भी चमका देगा, किस्मत भरपूर साथ देगा। कुछ नया करने जाओगे वहाँ कामयाबी का मिलना, मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। आपकी क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, आपका बैरनमुल जाके वहाँ अच्छा पैसा कमाना, हर तरह से मौके भर भर के मिलेंगे, भरपूर मौके मिलना, हर मौके पे चौका छक्का लगाना, ऐसा सेजिटेरियस को नजर आएगा। ये तीनों सैयारे आपके 10वें घर को भी देख रहे हैं, तो 10वां घर आपकी करियर, जॉब, प्रमोशन, यहाँ भी बड़ा बूस्ट आना, आपकी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आपकी जॉब को लेके आपको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब है तो अच्छी जॉब नहीं है, या बॉसेस सीनियर्स का सपोर्ट नहीं है, ये सारी शिकायतें दूर होते नजर आएंगी। इवन कारोबार से भी अच्छा पैसा कमा लेना, एक्सपेंड करना, कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही, वहाँ से अच्छा पैसा नहीं आ रहा, वहाँ से अच्छा पैसा आते देखोगे। हर तरह से कोई ज़मीन, दुकान, मकान या पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, कोई कंस्ट्रक्शन के काम से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे भी मामला बनेंगे। अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बनेगी। अब अगर बात करें हम कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी, मकर राशि के हवाले से, तो मंगल, मार्स इनके तीसरे घर में आएगा, और बल्कि आ चुका है तीसरे घर में। इन 3 सैयारों की तिगड़ी बनते हैं, आप लोग देखोगे तीनों सैयारों का गठजोड़ बनना। और अगर मंगल मार्स के हवाले से बात करें तो ये आपके चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है, और आपके ना सिर्फ चौथे घर का रूलिंग लॉर्ड है बल्कि आपकी 11वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। चौथा घर आपका प्रॉपर्टी से बड़ा फ़ायदा उठाना, ज़मीन, दुकान, मकान बेच कर, खरीद कर उससे पैसे कमाना, सस्ते दामों खरीद के महंगे दामों बेचना। कोई प्रॉपर्टी, दुकान, मकान बिक नहीं पा रही तो महंगे दामों बेचने के योग बनेंगे। आपके घर में कंस्ट्रक्शन कराना, तोड़फोड़, मुरम्मत, रिनोवेशन कराना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, उनकी रिपेयर, मुरम्मत करवा पाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, ये भी चौथे घर से होता है। आपकी वालदा की सेहत का बेहतरीन होना, ये भी चौथे घर से होता है। आपकी ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाना, ये भी चौथे घर से होता है। आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, ये भी चौथे घर, हर तरफ से चौथे घर का फ़ायदा आप उठाओगे। उसके अलावा फिर 11वें घर का एक्टिवेट होना, हर तरह से 11वां घर आपके बड़े फ़ायदे, आपकी इनकम में इजाफा, आपके प्रोमोशंस के योग बनना, पैसे में इजाफा, कमीशन में इजाफा, आपके सपनों का, आपके डिज़ायर्स का, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला भी 11वां घर ये बनाएगा। ऊपर से शनि, सैटर्न की अगर हम बात करें, आपके सेकंड हाउस और आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस अगर देखें तो आपके आपके इम्यूनिटी, आपका सेहत का अच्छा होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, मल्टीपल जॉब्स का कर पाना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, आपका मल्टीटास्कर होना, आपके पावरफुल डिसीजन की वजह से फ़ायदा उठाना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, इन तमाम का फ़ायदा फर्स्ट हाउस से होता है। सेकंड हाउस का फ़ायदा आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस, आराम, आसाइश में इजाफा होना, आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, आपके बोलकर जो भी जॉब करते हैं वहाँ भरपूर पैसे कमाना, इसका भी बड़ा फ़ायदा इस ड्यूरेशन में आपको मिलेगा। सूरज की अगर हम बात करें तो सूरज आपके इस 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। बड़े बड़े फ़ायदे देखना, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का देखना, ऐसा इस 8वें घर से होता है। अचानक कोई गड़ा धन, छुपा खजाना जिसका आपको नहीं मालूम वो मिल जाना, कोई ऐसा पैसा जो बैरनमुल्क से या किसी और से आ रहा है जिसका आपको नहीं मालूम, यानी मेहनत आपने नहीं की लेकिन उस पैसे का बड़ा फ़ायदा उठाते नजर आओगे। आपकी रुकावटों का, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, जो बंदिशें हैं उनका दूर होना, बिगड़े कामों का बन जाना, ऐसे मामला भी इस 8वें घर से आपको नजर आएंगे। धन दौलत बढ़ता तो दिखोगे लेकिन आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना भी ये ऊपर से ऊपर होता जाएगा। आपका रुका पैसा मिलना, कोई पैसा जो आप रिकवर नहीं कर पा रहे उसको रिकवर कर पाना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। अब अगर बात करें एक्वेरियस, बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से, तो यहाँ पर मंगल, मार्स आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा, बल्कि आ चुका है। सेकंड हाउस में आके ये 3 सैयारों का त्रिघरी राजयोग भी बन चुका है। तीनों सैयारे भरपूर फ़ायदा आपको देते नजर आएंगे। हर तरह से दौलत का बड़ा फ़ायदा, क्योंकि दौलत के घर में तीनों जमा है तो दौलत का बड़ा बूस्ट आना है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम, आसाइश का घर, आपको रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करवाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का देखने का घर, आपके बोलकर जो भी जॉब करते हैं वहाँ से भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। मंगल, मार्स ना सिर्फ ये कि आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है बल्कि आपके तीसरे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है। इन दोनों का बड़ा फ़ायदा उठाओगे। तीसरा अगर अपने बहन भाई के साथ कोई कारोबार करके पैसे कमाना, आपके ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचा कर वहाँ से पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ते देखना,
आपकी हर तरह से परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, कॉन्फिडेंस का, विल पावर को बढ़ते देखना, ऐसे मामला देखोगे। तो वहीं पर अगर हम 10वें घर की बात करें, आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस का घर, यहाँ पे अच्छा कुछ होना, बॉस से आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, दुश्मनों का दूर होना, हर तरह से अलाउंसेस, बोनसेस, आपके सैलरी में इजाफा होना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। वहीं पे शनि, सैटर्न की बात करें तो आपके फर्स्ट हाउस और आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस आपकी इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का अच्छा होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब कर पाना, जॉब करते हुए कारोबार कर पाना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, मल्टीटास्क का बनना, आपके पावरफुल डिसीजन की वजह से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़ा फायदा उठाना, हर तरह से विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ते देखना, ये सब फर्स्ट हाउस से होगा। तो वहीं 12वें घर का बड़ा फायदा, विदेश, बैरन मुल्क से जुड़े तमाम फायदे होंगे। आप बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे जा पाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार कर पाना, आपके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं वहाँ भरपूर पैसे कमाना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पे कंट्रोल करके कर्जे कम खत्म करने की तरफ ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हॉस्पिटल से जुड़ा कोई भरपूर पैसा कमाना, ट्रेडिंग से जैसे हमने कहा, और क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला ये 12वां घर बनाता नजर आएगा। ऊपर से चूंकि सूरज भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप बाय बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, कोई गवर्नमेंट जॉब का आपको मिल जाना, या ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं वहाँ अच्छे मराहत का, इंसेंटिव्स का मिलना, वहाँ अलाउंसेस, बोनस में इजाफा, सैलरी में इजाफा, ऐसे मामला बनना, कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वहाँ कामयाबी का मिला, कोई गवर्नमेंट टेंडर का पास हो जाना, अपने कारोबार के लिए कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो मिल जाना, ऐसे भी फिर मामला बनेंगे। हर तरह से आपके प्रमोशंस का योग बनना, बॉस से सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का ले पाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। क्योंकि ये तीनों सैयारे आपके 8वें घर को देख रहे हैं, तो यहाँ जॉब चेंज का टाइम बनेगा, आपका अच्छी जॉब में लग जाना, या अपनी इस जॉब से दूसरी जॉब में स्विच होना, जो अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे भी कुछ मामला आपके लिए बनाएंगे। पैसे कमाने के नए मौके मिलना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या आपके सरमायाकारी से भरपूर पैसे कमाना, आपके पिछले इन्वेस्टमेंट से हाईएस्ट रिटर्न्स का लेना, ऐसे भी कुछ मामला बनेंगे। अब बात करेंगे पाइसेस, बुर्ज खुद, मीन राशि के हवाले से। अब मंगल, मार्स आपके फर्स्ट हाउस में बैठ चुका है, और 3 सैयारों का गठजोड़, जो आप स्क्रीन पे ये 3 सैयारे देख रहे हो, ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस आपकी इम्यून सिस्टम, आपका सेहत का बेहतरीन होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपका जॉब करते हुए जॉब कर पाना, जॉब करते हुए कारोबार कर पाना, कारोबार करते हुए कारोबार कर पाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। हर तरह से आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का तो बढ़ेगा, लेकिन आपके पावरफुल डिसीजन की वजह से अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। अब यहाँ पे मंगल, मार्स आपके धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, सेकंड हाउस का, और फिर आपके भाग्येश, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, 9th हाउस का। तो यहाँ पर सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, आराम, आसाइश का, सुख का मिलना, आपकी फैमिली में यूनिटी का देखना, बोलकर जो भी जॉब करते हैं वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, आपका रुका पैसा, आपका स्टक मनी को रिकवर कर पाना, ऐसे कुछ मामला बनाएगा। वहीं 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है, किस्मत का मेहरबान होना, जो चीज़ नहीं कर पा रहे उसको कर पाना, रास्ते क्लियर होना, आपके हर तरह से किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना, मिट्टी में हाथ डालो तो वहाँ से सोना निकालना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला बनाएगा। अपने वालिद के साथ कारोबार करके अच्छा पैसे कमाना, उनके साथ तनाज़ात, लड़ाई झगड़े उनका दूर होना, उनके खुद के कारोबार, जॉब से अच्छी गुड न्यूज़ का सुनना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपको तरक्की देना, आपको आगे बढ़ाना, प्रोमोट करना, आपके हायर एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ बनते नजर आएंगे। शनि, सैटर्न आपके 12वें घर और आपकी 11वें घर, 11वें 12वें घर दोनों का रूलिंग लॉर्ड है। इन दोनों का भी बड़ा फ़ायदा आप देखोगे, क्योंकि आपके 11वां घर हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, डेली इनकम, डेली वेजेस में, कमीशन, उजरत में इजाफा बनना, आपकी ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विश, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे मामला ही बनाएगा। तो वही 12वां घर विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ स्पाइसेस के लिए एक्टिव कर देगा, यानी बैरन मुल्क जा पाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल हो जाना, आपके स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर वहाँ अच्छा पैसा कमाना, या वहाँ स्कॉलरशिप हासिल कर पाना, आपके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़कर भरपूर पैसे कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से अच्छा पैसा कमाना, आपके कोई ट्रेडिंग का काम करते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपका कोई भी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, आपके बिला वजह की गैर ज़रूरी खर्चे कंट्रोल करके हर तरह से आपके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाना, ऐसे भी मामला यहाँ बनते नजर आएंगे। ऊपर से अगर सूरज की बात करें तो सूरज आपके छठे घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर, यहाँ बड़ा फ़ायदा होगा। दुश्मनों को दूर होते देखोगे, कर्जे कम होने की तरफ आएंगे, आपके जॉब मिलने का घर,
आपकी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब का मिलना, बहुत से सीनियर्स का अच्छा सपोर्ट आपको मिलना। आपके कोर्ट कचहरी के केसेस का, अगर कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस का, एफआईआर का मुकदमा उसका दूर होना, ऐसे भी मामला यहाँ पे बनेंगे। दौलत का छप्पर फाड़ फायदा है, सुन लो, दौलत का छप्पर फाड़ फायदा इस ड्यूरेशन में आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म अर्निंग का इजाफा होना, या पैसे का लंबे अरसे तक टिकाऊ पैसा जिसे कहते हैं ना, लंबे अरसे तक पैसे को वसूल कर पाना, कमा पाना, मल्टीप्लाई कर पाना, ऐसे कुछ मामला पाइसेस के बनेंगे। सबसे बड़ा धमाका तो ये हो रहा है कि लाभेश यानी लाभ, फायदा और किस्मत है, किस्मत का और फायदे का मिलाप हो रहा है। यानी किस्मत से फ़ायदा मिलना, फ़ायदे से किस्मत जागना, दोनों आप कह सकते हो। लेकिन किस्मत जहाँ रोशन हो गई, जहाँ फ़ायदे ही फ़ायदे हो गए, तो वहाँ फिर रुकावटें कहाँ बनी, फिर किसी चीज़ में रुकावट आप नहीं देखोगे, हर तरफ फ़ायदा ही नज़र आएगा। तमाम मामला तो ज़िंदगी में बड़े फ़ायदे उठाना, किस्मत का मेहरबान होना, मिट्टी में हाथ डाला तो सोना निकालना, कुछ नया करने जाओगे वहाँ कामयाबी का मिलना, कुछ ऐसे मामला तो आपके बनेंगे। ना सिर्फ ये अप्रैल का महीना, उसके आने वाले वक्त में भी आपकी किस्मत बदलेगी। आपकी किस्मत और फ़ायदे का कम्बिनेशन, हर तरह से बड़े फ़ायदे और किस्मत का मेहरबान होना आपके लिए बनेगा। कोई लीगल प्रॉब्लम्स अटके पड़े तो उनका रिजॉल्व होना, कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई ज़मीन दुकान मकान को लेके वहाँ कोई कोर्ट कचहरी के केसेस, वहाँ से बाहर आते नजर आओगे। कोई प्रॉपर्टी का काम रुका था, कोई लीगल मैटर्स दरमियान में आए थे, कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराना, उसके लिए भी ये सुपर से ऊपर रहेगा। ये तीनों सैयारे आपके लिए कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव युग बनाएंगे। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव, हर तरह से बड़े बड़े फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। और टाइम से कोई काम पेंडिंग पड़ा था, उसका रिजॉल्व होना, उस कामों को बनते देखना, ऐसे मामला भी बनेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी कुछ वीडियोस आप सामने देख रहे हो, इसको भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।